वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4th of April के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टेरिफ्स ऑन डिफरेंट नेशंस, IVF टेक्नोलॉजी फॉर कैटल ब्रीडिंग, लखपति बायडियो प्रोग्राम टू एनहांस women's financial independence, WCD report on climate change impact on women and children, International Day of Mind Awareness with Static GK and at the end MCQs। अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो हमारे करंट अफेयर्स तो आपको पता होगा जो भी करंट न्यूज रहता है, करंट न्यूज का कॉन्टेक्स्ट रहता है, उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, है ना। उसमें से कैसे स्टैटिक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एट द एंड MCQs। MCQs क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है अपकमिंग दैट इज MCQs बेस्ड होगी। तो जितना ज्यादा आप MCQs प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको एक बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए, आपको पता है एट द एंड हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपको ऑन डेली बेसिस एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। अच्छी आदत रहती है उसका जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दिया करो, है ना। जो भी होमवर्क क्वेश्चन रहता है इसी से रिलेटेड रहता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा CUET UG 2025 का बैच जो है फॉर गैट प्रिपरेशन, लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो क्या करना है आपको, सिंपली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और वहां से सारे के सारे PDFs डाउनलोड कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए अब आते हैं हमारे सवाल पे। कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, बहुत ही इजी सवाल था, है ना। गुजरात वाज इन न्यूज, तो हमने कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात देखना था। सो करेक्ट आंसर इज गांधीनगर। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। States and its capitals or important countries, you can see countries in news and its capital city important है। अगर आपने states and its capitals का वीडियो नहीं देखा है हमारे लक्ष्य बैच पे तो जस्ट चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए और लक्ष्य बैच वाली प्लेलिस्ट पे जाके states and its capital का बहुत ही अच्छा वीडियो पूरा सेशन है वो, उसके साथ साथ उसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो दिस इज गुजरात, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टेट गुजरात है और दिस इज गांधीनगर। यहाँ पे गांधीनगर लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो दिस इज इंडिया का मैप और वेस्ट साइड में आता है गुजरात विद कैपिटल गांधीनगर। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स अगर हम देखें, हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। हियर इज राजस्थान, देन हियर इज MP, इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और इस तरफ आता है, क्या आता है, इधर आता है अरेबियन सी, है ना। यहां आ जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ और इधर क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टेरिफ्स ऑन डिफरेंट नेशंस, तो यहां पे बात हो रही है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में ये है कल से, आपको पता होगा अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे रिसेंटली, उन्होंने रेसिप्रोकल टेरिफ्स लगाए हैं किस पे, डिफरेंट कंट्रीज पे। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं समझने के लिए, रेसिप्रोकल टेरिफ्स, ठीक है। हम अच्छे से समझेंगे, पहले आप न्यूज का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। He announced 26% reciprocal tariff on India, half the rate India imposes on US imports। देखिए क्या होता है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीदती है तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, है ना। और जो बेच रहा है उसके लिए दैट इज एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स रहते हैं, उस पे कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टेरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। टेरिफ क्या होता है, टैक्स आप कह सकते हो। जो इंपोर्ट्स पे जो हम लोग ड्यूटीज लगाते हैं, टैक्स इंपोज करते हैं, दैट इज टेरिफ। तो इंडिया पे इन्होंने कितना लगाया है, 26%। हालांकि जो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें 27% लिखा गया है। दिस इज ऑल्सो इन न्यूज।
Sectors like IT, automobiles may face selling pressure. देखिए जो भी IT और ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है उस पर कुछ प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या हो गया, अमेरिका में इंडियन चीजें महंगी कर दी गई है ना, उस पर टैरिफ लगा के चीजें महंगी हो गई तो लोग कम खरीदेंगे। ये इकोनॉमिक्स का नॉर्मल सा लॉ रहता है कि जितने प्राइसेस हाई होंगे उसकी डिमांड कम हो जाती है फॉर नॉर्मल गुड्स। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा। Reciprocal tariff is a tax or trade restriction that one country places on another in response to similar actions taken by that country. देखिए टैरिफ क्या है, पहली चीज टैरिफ मैंने आपको बताया टैक्स और जो भी आप कह सकते हो ड्यूटी है ना, टैक्स और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स। मान लीजिए एक कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, तो ए जो है कंट्री बी में सामान बेच रहा है और बी ने उस सामान पे लगा दिया टैरिफ। ठीक है, टैरिफ जो इंपोर्ट हो रहा था बी कंट्री को ए कंट्री से, या फिर एक्सपोर्ट भी आप कह सकते हो, ए का एक्सपोर्ट बी का इंपोर्ट, तो उस पे एक पर्टिकुलर टैक्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, इसी को देख के जो कंट्री बी से गुड्स ए कंट्री में आ रहे थे, अब ए कंट्री ने क्या किया, उस पहले वाले टैक्स को देख के जो बी कंट्री ए में लगा रहा था उसको देख के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, है ना, उसको देख के टैरिफ लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। आप समझ गए होंगे। द आइडिया बिहाइंड रेसिप्रोकल टैरिफ इज टू क्रिएट बैलेंस इन ट्रेड बिटवीन नेशंस। इसका आइडिया क्या है, बेसिकली एक बैलेंस बनाना बिटवीन डिफरेंट नेशंस, उनके ट्रेड साइड में एक बैलेंस मेंटेन करना। सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड रेसिप्रोकल टैरिफ। यहां से दो चीजें समझने वाली थी, दैट इज टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ होता है सिंपली, एक बार और मैं बता देती हूं, कंट्री ए ने कंट्री बी को कुछ चीजें एक्सपोर्ट करी और कंट्री बी ने उन चीजों पे टैक्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। और इसी के साथ साथ बी कंट्री भी ए कंट्री को कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रही थी और कंट्री ए ने इस वाले टैरिफ को देखे जो बी कंट्री इंपोज कर रही थी, उसने भी कुछ टैक्स इंपोज कर दिया किन गुड्स पे, जो बी कंट्रीज ए कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो देखा देखी वाला खेल है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है जी, तो यही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इंडिया यूएस के गुड्स पे, जब यूएस के गुड्स हमारे बॉर्डर लाइन से अंदर आ जाते हैं, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं हम लोग यूएस से, उस पे कुछ पर्टिकुलर टैरिफ लगाती है, टैक्स लगाती है। उस टैरिफ को देख के यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन गुड्स पे जो हम लोग इंडिया से यूएस भेज रहे हैं उस पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। ठीक है, टैरिफ लगाने से होता क्या है, बेसिकली जो भी गुड्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, है ना, एक्चुअल कॉस्ट तो उसकी है, ठीक है, आप वहां तक गए, जो भी गुड है उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, लेकिन जब वो एंटर कर गया किसी कंट्री में, तो वहां पे उस पर टैक्स लग गया, तो वो चीजें महंगी हो गई, तो लोग कम खरीदेंगे। दिस इज द मेन मोटिव। चलिए, तो यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे, दैट इज WTO। WTO क्यों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो WTO वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस। हम लोग देख लेंगे। देखिए, जो भी ये टेरिफ्स और ट्रेड का जो काम रहता है, कौन से अग्रीमेंट के अंदर ये आता है? सो दिस इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, गैट। ठीक है, गैट आप ध्यान रखोगे, 1994 का ये एक्ट है। इसके अंदर दिस ट्रीटी विच इज बाइंडिंग अपॉन ऑल WTO members focuses on trade in goods and aims to further liberalize trade by reducing tariffs and other trade barriers while eliminating discrimination। देखिए होता क्या है, ये एक जनरल अग्रीमेंट है गैट। इसके बेसिस पे जितने भी WTO के मेंबर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन्हें
इस अग्रीमेंट के वो लोग क्या रहते हैं, बाइंडिंग रहते हैं, मतलब कि उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो गैट आप लोग ध्यान रखोगे, गैट 1994। फिर हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसके, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। सो हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड कहां पे है, यूरोप में। IVF टेक्नोलॉजी फॉर कैटल ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग के लिए IVF टेक्नोलॉजी। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज क्या है, पुडुचेरी अचीव्ड माइलस्टोन इन लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। पुडुचेरी ने माइलस्टोन अचीव किया है किसमें, लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। तो पुडुचेरी आपको पता होगा एक यूटी है, ठीक है। तो इस यूटी की बात हो रही है पर्टिकुलरली, एंड IVF टेक्नोलॉजी। देखिए हम IVF टेक्नोलॉजी क्या है हम बात करेंगे। फर्स्ट काफ बोर्न थ्रू in vitro fertilized embryo transfer technology was delivered in कानुआपेट विलेज। पुडुचेरी के एक कानुआपेट विलेज में पहला ऐसा काफ है ना, गाय का बच्चा जिसे कहते हैं, पैदा हुआ है थ्रू IVF टेक्नोलॉजी। व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए होता क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, हेल्दी जो भी गाय होती है ना, एक हेल्दी जो है, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये देखिए, पहले हम डायग्राम ही समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है एक, है ना, एक काऊ आप कह सकते हो। यहां से हम लोगों ने एक इसका जो सेल होता है वो कलेक्ट किया, फिर उसे फर्टिलाइज किया, ठीक है। हेल्दी सेल, उसे फर्टिलाइज किया गया और कुछ दिनों के लिए रखा गया, 5 to 7 days। उसके बाद क्या हुआ, इस हेल्दी एम्ब्रियो को एक दूसरी, है ना, अनदर काउ में इंसर्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, और वहां से हेल्दी काफ्स हमें मिले। सो दिस प्रोसेस इज IVF टेक्नोलॉजी, ठीक है। IVF टेक्नोलॉजी ये हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, किस लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। हेल्दी गाय होगी, हेल्दी उसका बच्चा होगा, सो मिल्क प्रोडक्शन कैसी होगी, ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली। चलिए, तो हमने ये देख लिया। और फर्स्ट काफ कहां पे बॉर्न हुआ है, पुडुचेरी के कानुआपेट विलेज में। दिस इज इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन IVF टेक्नोलॉजी, जिसमें कि काफ, पहला काफ बॉर्न हुआ है थ्रू IVF technology. IVF ET technology involves fertilizing an egg outside the body and transferring the resulting embryo into a surrogate cow. तो सेरोगेसी जो आपने ह्यूमंस में देखी होगी, सेरोगेसी, वही टेक्नोलॉजी का हम लोग काउ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज, एम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग केटल दैट कैन इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो हाई यील्डिंग केटल इसका मेजर एम है, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है और इंडिया के फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, अच्छा टेक्नोलॉजी लाया गया है। फर्स्ट काफ बॉर्न थ्रू IVF टेक्नोलॉजी इन पुडुचेरी, दूसरा किस मिशन के अंदर है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इसका मेजर एम आपने देख लिया है, और प्रोसेस ये कैसा होता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, तो हम पुडुचेरी की बात कर रहे हैं। पुडुचेरी को हम लोग मैप में जरूर देख लेंगे। ये आपको दिखेगा सदर्न इंडिया, है ना, साउथ इंडिया। रेड पोर्शन में आपको जितने भी एरियाज दिख रहे हैं, दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुडुचेरी। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से, यनम, ठीक है, सबसे पहले यनम, देन माहे, पुडुचेरी इटसेल्फ एंड कराकल।
तो कराईकल, देन पुडुचेरी, माहे और यनम। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट से पूरा यूटी जो है पुडुचेरी का वो इस्टेब्लिश होता है। वो लाइक 4 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ ये यनम आपको इधर देखने को मिलेगा, इसके बहुत ही ज्यादा साउथ में, तमिलनाडु के साथ में पुडुचेरी है, कराईकल भी इसके साउथ में आ जाएगा, और फिर वेस्ट कोस्ट में आएगा माहे, केरला के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पुडुचेरी जो है फ्रेंच के अंदर था, है ना, फ्रेंच कॉलोनी थी 1954 में, ठीक है, 1954 में ये फ्रेंच से छूटकर इंडियन यूनियन में ऐड हो गया था, ठीक है, 1954 में फ्रॉम फ्रेंच टू इंडियन यूनियन। तो ये चारों ही जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये चारों ही फ्रेंच के अंदर थे टिल 1954। बात है लखपति बायदो प्रोग्राम टू एनहांस वुमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये जो स्कीम है, देखिए स्कीम से सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे लखपति बायदियो की बात हो रही है। लखपति बायदियो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? असम। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग ऊपर न्यूज का कॉन्टेक्स्ट देखो, सो इट इज प्रोग्राम टू एनहांस वुमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, लखपति बायदियो। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस लिए है, टू एनहांस वुमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट की ये बात करता है प्रोग्राम। असम ने लॉन्च किया है, पहली चीज आपने ध्यान रखनी है। इसका एम क्या है? टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। तो इसका मेजर एम जो मैंने आपको बताया कि एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको क्या करना, इनको एक सपोर्ट देना ट्रेनिंग से, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना। Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced the scheme which targets 40 lakh women SHG. SHG is self-help group members, ठीक है। तो 40 लाख women self-help group members जो है इससे टारगेटेड है, ठीक है, टारगेट है इसका 40 लाख women of self-help group. Program is designated to enhance women's financial independence and promote rural entrepreneurship. Rural entrepreneurship को अच्छा करना, promote करना is the major aim of this scheme. आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, लखपति बायदियो फ्रॉम असम, ठीक है, स्टेट ध्यान रखना है और इसका मेजर एम थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना। अब हम लोग असम को देख लेंगे मैप में, ठीक है, दिस इज असम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम। आसपास जितने भी स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। 7 सिस्टर्स भी हम इसे कहते हैं, है ना, ये भी एक फैक्ट है अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम की कैपिटल आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आसपास के स्टेट्स हमने देख लिए, आप कैपिटल मुझे बताओगे इन कमेंट सेक्शन। Then comes WCD, Report on Climate Change Impact on Women and Children. यहां पे बात हो रही है WCD, that is Union Ministry of Women and Child Development recently released the report title, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है How does climate change impact women and children across archaeological zones? ठीक है, Union Minister of Women and Child Development recently released the report title, जिसका टाइटल है How does climate change impact women and children across archaeological zones?
इसका क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखना ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन. According to report, women and children face higher risk of death during disasters compared to men. तो इस रिपोर्ट के हिसाब से women और जो children रहते हैं, they are at higher risk of death during some disaster. कोई भी disaster आता है तो they are at higher risk according to this report. This disparity is exacerbated by existing societal roles and responsibilities. तो देखिए जो करंट स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो कुछ ऐसा है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल. ठीक है, ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, दिस इज मोर वल्नरेबल टू सम डिजास्टर. इस रिपोर्ट के अंडर हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी. एंड देयर इज अ नीड फॉर जेंडर disaggregated data is crucial for developing effective disaster management strategies. इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज लेके आई जाए, दिस इज द नीड. इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बोल रहा है कि एक ऐसी इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हमें बिल्ड करनी चाहिए जिसमें पूरा इफेक्टिव डेवलपमेंट हो, है ना. जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, जिसमें कौन है? वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनको इतना ज्यादा अफेक्ट ना करे कोई भी डिजास्टर. तो बेसिकली आपको क्या चीज ध्यान रखनी है यहां से? क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन. इसका रिपोर्ट जो है किसने पब्लिश करी है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है. इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डे. जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ऑन डेली बेसिस, हम सारे के सारे दिन यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर श्योर. चलिए, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4th of April. तो आज है 4th of April और आज हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे. डे का एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड माइन्स, सीक असिस्टेंस फॉर माइन एक्शन वर्क एंड एडवांस टुवर्ड रिमूविंग देम. एक अवेयरनेस फैलाना किस पे? लैंड माइन्स पे. सीक असिस्टेंस फॉर माइन एक्शन वर्क और एडवांस टुवर्ड रिमूविंग देम. थीम क्या है इस साल का? थीम फॉर 2025, सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर. सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर फॉर इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2025. वेरी इंपॉर्टेंट. थीम इंपॉर्टेंट रहता है, उसके साथ साथ किस डेट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. 4th of April एंड थीम इज सेफ फ्यूचर स्टार्ट हेयर. ठीक है, माइन अवेयरनेस डे ध्यान रखोगे, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे. अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एमसीक्यूज. आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO? WTO हमने देखा, मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बेस के बताए थे. सो करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड. ए इज करेक्ट आंसर. The first calf born through IVF technology was delivered in which state or UT? कौन से स्टेट या फिर यूटी में आपको देखने को मिलेगा पहला IVF टेक्नोलॉजी से एक काफ जो है बॉर्न हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी. हमने बहुत अच्छे से मैप में भी देखा था. मैं इसीलिए आपको मैप वर्क डेली बेसिस पे करवाती हूँ ताकि कोई भी जगह हो, कोई भी स्टेट हो, यूटी हो, कंट्री हो, आपको एग्जैक्टली पता हो वो लाए कहाँ पे कर रही है. Which northeastern state has launched Lakhpati Baidio program to enhance women's financial independence? कौन सा है? So correct answer is Assam. D is correct answer, है ना? D is correct answer, Assam. International Day of Mine Awareness is observed on कौन से दिन में ये ऑब्जर्व किया जाता है? 4th of April, today only, है ना? B is correct answer. अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन. What is the theme for International Day of Mine Awareness? थीम इंपॉर्टेंट रहती है इंपॉर्टेंट डेज की. PYQ अगर आप देखोगे, है ना, PYQ का एनालिसिस है हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हो. वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हम उसी तरह के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करवाते हैं. और जो हमारा लक्ष्य बैच है
वो भी उसी पे बेस्ड है ना। PYQ एनालिसिस को हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज किया है आप लोगों के लिए, और उस बेसिस पे हम लोग आपको सारी की सारी तैयारी करवा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। मैंने आपको बार बार कहा है, इस सेशन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा PDF नोट्स अगर आपको चाहिए हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और वहां से डेली बेसिस पे डाउनलोड कर दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, अपडेट्स रहते हैं, वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ लक्ष्य बैच के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट है अलग से लक्ष्य बैच, उसमें आपको GK और करंट अफेयर्स वो सारी चीजें मिल जाएगी, प्लस लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अलग प्लेलिस्ट है दोनों की। उसकी भी काफी सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उसे प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल पे जरूर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं उसे फॉलो किया कीजिए। आप ही के लिए है, अपकमिंग एग्जाम आपका है, बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।